अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ स्ट्रीम का उर्दू खबरनामा लेकर मैं नोमान वानी आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की ताज़ा खबरों पर। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इतवार के रोज हुक्काम के हवाले से बताया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर यूएपीए एक्ट के तहत पाबंदी आयद की जा सकती है। मरकजी हुकूमत के हवाले से पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तालीमी इदारों की तरफ से कश्मीरी तलबा को MBBS की नाशिस्तें देने की हालिया तहकीकात ने इस बात की निशानदही की है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता कुछ तंजीमों ने ख्वाहिशमंद तलबा से जमा की गई रकम को जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंद तंजीमों की माली अनात के लिए इस्तेमाल किया है। अहदेदारों ने पीटीआई को बताया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर यूएपीए एक्ट के सेक्शन 3 और 1 के तहत पाबंदी लगाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि ये तजवीज़ मरकजी हुकूमत की अस्करियत पसंदी के खिलाफ सिफर रवादारी की पॉलिसी के मुताबिक पेश की गई है। उनका कहना था कि अस्करियत पसंदों की माली मावनत की तहकीकात में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अरकान और कारकुनों समेत मुबैना तौर पर आज़ादी के हामी रहनुमाओं के मुलव्विस होने की निशानदही हुई है, जो ममनुआ अस्करियत पसंद तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन, दुख्तरान मिल्लत और लश्कर तोयबा के सरगर्म जंगजुओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अहदेदारों ने मजीद कहा कि मामले में मुलव्विस तंजीमों ने जम्मू कश्मीर में आज़ादी के हामी रहनुमाओं और अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों के लिए मुल्क और बैरूनी ममालिक से मुख्तलिफ गैर कानूनी चैनल्स बशमूल हवाला के जरिए फंड्स इकट्ठा किए। उन्होंने मजीद दावा किया कि जमा की गई रकम को वादी कश्मीर में अफवाज पर पथराव, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाने और हिंदुस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए मुजरिमाना साजिश के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हिमाचल प्रदेश के दमताल इलाके में एक कश्मीरी ट्रक पर इस्लाम जिंदाबाद लिखने की वजह से इसके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मुबैना तौर पर कुछ नामालूम अफराद ने मारपीट की। ट्रक के मालिक फयाज अहमद ने बताया कि बड़गाम जिला के खान साहिब इलाके से ताल्लुक रखने वाले इसके ड्राइवर रईस अहमद और कंडक्टर सलमान डार के साथ कुछ नामालूम अफराद ने हफ्ते के रोज मारपीट की। फयाज ने बताया कि जब वो हमलात इलाके में एक गत्ते की फैक्ट्री में ट्रक से माल उतार रहे थे तो कुछ गुंडों ने आकर इन्हें बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि गुंडे इनसे गाड़ी पर लिखे इस्लाम जिंदाबाद के बारे में मुसलसल पूछगछ कर रहे थे। फयाज ने बताया कि फैक्ट्री के हुक्काम से राब्ता करने के बावजूद कोई इनकी मदद को नहीं आया। उन्होंने कहा कि गाड़ी पर इस्लाम जिंदाबाद लिखने में क्या गलत है और सैकड़ों गैर मकामी गाड़ियां रोज कश्मीर आती है जिन पर उनके मजहब की तारीफ में मुख्तलिफ चीजें लिखी होती है, लेकिन यहाँ पर आज तक किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि मामले की तहकीक होनी चाहिए और CCTV फुटेज भी चेक होनी चाहिए ताकि मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा सके। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती के तालिबान तबसरे पर तनकीद का इजहार करते हुए साबिक MLC विबोध गुप्ता ने इतवार के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर मुफ्ती की धोखादही और मुनाफिकत की सियासत के यरगमाल का हिस्सा नहीं बनेगा। जम्मू के अंदरोला गांव में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए गुप्ता ने मुफ्ती के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि आवाम ने पोलराइजेशन की सियासत को यकसर मुस्तरद कर दिया है और वक्त के साथ साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए पर अपना एतमाद जाहिर किया है। गुप्ता ने अपने बयान में मजीद कहा कि मुफ्ती ने तालिबान के जंगजुओं को हमारे नौजवानों के साथ मुवजना करके खित्ते की नौजवान नस्ल की बेइज्जती की है। उन्होंने अपने बयान में मजीद मुफ्ती से उनके बयान के लिए माफी मांगने का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इतवार के रोज खित्ते के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में तालीमी सरगर्मियों को अगले अहकामात तक बंद रखने के अहकामात जारी कर दिए। ताहम हुकूमत ने तालीमी इदारों को इंतजामिया मकासद के लिए वैक्सीनेटेड अमले की ज़ाती हाजिरी तलब करने की इजाज़त दे दी। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इतवार के रोज रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से जारी कुर्दा एक हुक्मनामे में कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूल और आला तालीमी इदारे अगले अहकामात तक तालीमी सरगर्मियों के लिए बंद रहेंगे। जारी कुर्दा हुक्मनामे के मुताबिक रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी अगले 15 रोज के अंदर अंदर तलबा और अमले की वैक्सीनेशन हैसियत का जायजा लेने के बाद तालीमी इदारों को दोबारा खोलने पर गौर करेगी। जम्मू कश्मीर के जिला गांदरबल में सोनमर्ग के थजिसवाज इलाके में हफ्ते के रोज एक आरजी पुल के गिरने से एक टूरिस्ट जाँ बहक हो गई। अहदेदारों ने ग्रेटर कश्मीर से बात करते हुए बताया कि जनूबी हिंदुस्तान के तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाली 54 साला सुमिता देवी आरजी पुल के टूटने से नदी में गिर गई और बड़े पत्थर की जद में आकर शदीद तौर पर जख्मी हो गई।
जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्होंने इब्तिदाई तिबी इलाज के दौरान जख्मों की ताब न लेते हुए दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि तिबी और कानूनी कार्रवाई के बाद मतूफी की नाश को आखिरी रसूमात के लिए उनके अहले खाना के हवाले कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में जिला पुंछ के मेहंदार इलाके से इतवार के रोज एक चीते की लाश बरामद हुई। ओहदेदारों ने मकामी खबर रसाई इदारे GNS से बात करते हुए बताया कि मकामी लोगों ने चीते की लाश को मेहंदार के इलाके में एक प्राइमरी स्कूल के करीब पाया, जिसके फौरन बाद उन्होंने पुलिस और महकमे जंगलात को इत्तला दी। ताहम पुलिस और महकमे जंगलात की टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाश को जब्त कर लिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज अमरीकी अफवाज के अफगान इनखिला को मुल्क की खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी तजलील करार दिया। 2024 के इंतखाबात से पहले अपने सियासी सफर को खतरे में डालने वाले रिपब्लिकन पार्टी के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार डेमोक्रेटिक पार्टी के मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन को अफगानिस्तान में तालिबान की फतह का जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि अमरीकी अफवाज का अफगान इनखिला उनके दौर में ही शुरू हुआ था। अलाबामा के कुलमन शहर में अपने हामियों की एक रैली से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि बाइडन का अफगानिस्तान से निकलना किसी भी कौम के रहनुमा की इंतहाई नाअहली का हैरानकुन मुजाहिरा है। अपने खिताब में ट्रंप ने उनके अफगान मंसूबे पर बाइडन इंतजामिया के अमल दरामद न करने को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और अमरीकी अफवाज की शिकस्त का जिम्मेदार ठहराया। हालांकि दूसरी तरफ बाइडन इंतजामिया अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और जंगजदा मुल्क में तालिबान की फतह के लिए अफगान अफवाज को जिम्मेदार ठहरा रही है। आपको बताते चले कि अफगानिस्तान में अमरीकी हिमायत याफ्ता हुकूमत और अफवाज की शिकस्त और इनखिला के साथ ही तालिबान के रहनुमा जंगजदा मुल्क में अपनी अफवाज और नई हुकूमत बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 107 नए मामला दर्ज किए गए, जबकि एक शख्स ने वायरस के बाइस दम तोड़ दिया। इसके अलावा इतवार के रोज कोविड-19 के 100 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों से सेहतयाब हो गए, जिनमें जम्मू खित्ते के 29 और कश्मीर के 71 अफराद शामिल हैं। खित्ते में अब एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद घटकर 1165 रह गई है, जबकि अभी तक 4402 अफराद वायरस के बाइस जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोविड-19 के 30,948 नए मामला दर्ज किए गए, जबकि 403 अफराद ने वायरस के चलते दम तोड़ दिया। हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के 38,487 मरीज मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों से सेहतयाब हो गए। मुल्क भर में अब एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद 3,53,398 है, जबकि अभी तक 4,34,365 अफराद वायरस का शिकार हो गए। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में अभी तक 58,14,89,377 अफराद को मजमूई तौर पर वैक्सीनेट किया जा चुका है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की इतवार के रोज जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अभी तक कोविड-19 के 211.3 मिलियन केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि वायरस के बाइस मरने वालों की तादाद 4.42 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर अभी तक 4.89 बिलियन अफराद को मजमूई तौर पर वैक्सीनेट किया जा चुका है।